सर आजकल अभी है ना मार्केट के अंदर दो पेज बहुत बढ़िया चल रहे हैं। एक तो रोज गोल्ड और दूसरा 40,000 में कैसे वो गोल्ड दे रहे हैं लोगों को। सर एक्चुअली क्या है, बेसिकली अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली क्या करा है कि उसने कुछ ही कैरेट्स को सर्टिफाई कर रखा था कि जो ज्वेलर्स बेच सकते हैं। बट अभी रिसेंटली गोल्ड्स की रेट इतनी बढ़ गई है, तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 9 कैरेट को भी उन्होंने अलाउ कर दिया है कि वो ज्वेलर कस्टमर को सेल कर सकते हैं। तो सर आप ये कहना चाहते हो कि कस्टमर की बाइंग पावर अब कम हो चुकी है। बाइंग पावर जो है कस्टमर की उतनी ही है, कम नहीं हुई है। बट वो जितना पहले खरीद पाता था, जैसे मानो 10 ग्राम की चेन ले पाता था, तो वो आज 7 ग्राम की चेन ही अफोर्ड कर पा रहा है। इसमें एक सबसे बड़ा सेगमेंट और आ जाता है ऑनलाइन, बिल्कुल। जो रेट देख के आया वो उसमें डील करना चाहता है। तो हम उनको बोलते हैं तो गूगल बोलो सोना दे दे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द पोकार्ट शो। क्या आपको पता है सोना चांदी लोगों के लिए इतनी बड़ी लाइबिलिटी क्यों बन चुकी है आज के टाइम पे? क्यों मार्केट के अंदर सोने चांदी के नाम पे बहुत भाव बढ़ रहे हैं? क्यों सुनार इस चीज से डर रहा है? आज के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हर एक बंदे के साथ ये है कि वो मार्केट के अंदर जब एक्सपीरियंस ले जाता है तो उसको 3 चीज़ों का फेस करना होता है: ट्रस्ट, इमोशन और एक परफेक्ट डिसीजन, जो कि आज के यूथ में बहुत कम लोग देख सकते हैं। आज के हमारे गेस्ट इसी बेस के ऊपर बात करने आ रहे हैं, हेमंत सोनी जी, जो कि खुद एक एंटरप्रेन्योर भी है, एक बिजनेसमैन भी बोल सकते हैं और एक तरीके से एक लर्नर भी बोल सकते हैं। आज के यूथ के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उनका। क्यों? उन्होंने अपने जनरेशनल वेल्थ सोने चांदी के बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर, एक शोरूम बिजनेस के ऊपर लेके गए हैं, और कैसे उन्होंने क्या क्या चीज़ें उन्होंने सीखी है वो आज हमारे साथ शेयर करेंगे। पॉडकास्ट की तरफ चलने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑल्सो हमारे पॉडकास्ट अब से स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल है, सो प्लीज डू चेक इट आउट एंड एंजॉय द शो। नमस्कार सर। नमस्कार। वेलकम बैक टू द पोकार्ट शो। हेलो। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। थोड़ा एनर्जेटिक वाइब लग रही है सर आज। क्या खास रेट मार्केट अगर ऊपर चला गया दिखता लगता थोड़ा? सर मार्केट की रेट तो ऊपर जाए जा रही है, समझ में नहीं आ रहा करे क्या। रोज रेट खुलती है और हमारा एनर्जी और बढ़ जाती है। एनर्जी और बढ़ जाती है। हाँ। तो हेमंत सर, आपकी जो जर्नी है, उतार चढ़ाव वाली जर्नी, डैशिंग जर्नी, जिसके अंदर बोला जाता है कि सुनार से एंटरप्रेन्योर ज्वेलरी बिजनेस तक की जर्नी, वो कैसे स्टार्ट हुई? सर ज्वेलरी बिजनेस की जो हमारी जर्नी है वो स्टार्ट ऐसे हुई कि जो बिजनेस है हमारा, बेसिकली हमारा स्टोर है अजमेर में, सरस्वती आभूषण भंडार नाम से। ओके। अजमेर में हम बेस्ड हैं और सिंस 1992 हमारी स्टोर ओपन है। ओके, तो दादाजी एंड पापा हाँ, वाला। तो इट्स बीन लाइक 34 ईयर्स। या ओके। तो मतलब बेसिकली सबसे पहले जो मेरे परदादा जी थे वो इस बिजनेस में थे। तो वो सिल्वर की झुमकी बनती थी उस टाइम पे, बहुत एक छोटी सी, तो वो बनती थी उस टाइम पर। तो ये लोग क्या उसका बल्क में उसको बनाकर सेल आउट करते थे, परदादा जी मेरे। तो वो करते थे। उसके बाद फिर इनको एक एज हुई, फिर उनके आइज में कुछ प्रॉब्लम हुई, फिर वो काम बंद हो गया बेसिकली। फिर मेरे जो दादाजी थे वो आरपीएफ में थे, तो वो रेलवे पुलिस में थे। तो फिर ये ज्वेलरी का हमारा पूरा फिनिश ऑफ हो गया। ठीक है, परदादा जी करते थे, दादाजी नहीं करते थे। जनरेशनल वाइज ही चलती। फिर वो गैप आ गया कि भाई बिजनेस बंद हो गया और दादाजी इसमें आ गए। फिर सब उनके बच्चे हुए, फिर सब अलग अलग फील्ड्स में घुसे। एक रेलवे में घुसा, एक बैंक में घुसा, एक हॉस्पिटल लाइन में घुसा। फिर हमारे पिताजी थे, वो घुसे उदयपुर में, वो इंजीनियर बने। तो वो उदयपुर बेस्ड ही रहते थे और सब था। ओके। फिर वहाँ कुछ हुआ, उनकी तबीयत खराब हुई और रहने का वहाँ इश्यूज होते थे वो। तो उनकी जब एक दिन ज़्यादा खराब हुई तो उनको अजमेर ले आए। ओके। फिर उनका एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ ज्वेलरी को लेके। तो वो जो हमारे परदादा जी उनके साथ में बैठकर उन्होंने फिर से वही काम वापस स्टार्ट किया 1992 के अंदर, ये झुमकी बनाने वाला। तो तब से जर्नी स्टार्ट हुई और आज 34 ईयर्स हो गए। तब से लेके तब बहुत छोटा सा काम था एक, जिसको आज हम एक बहुत अच्छे स्केल पे लेके आ गए। एक स्केलेबल बिजनेस बोल सकते हैं इसको, जो एक काफ़ी अच्छे स्केल पे कर रहे हैं। अजमेर में भी एक अच्छी खासी रेपुटेशन बना के हम चल रहे हैं, तो कस्टमर्स भी हैं। अब जो इनिशियली तब अगर अपन जर्नी की बात करें 1992 से 2026 अभी चल रहा है रनिंग, न्यू ईयर पे अपन बैठे हैं अभी। तो मतलब पहले काफ़ी प्रॉब्लम्स थी बिजनेस को लेके, कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स थी। बहुत कम लोग कस्टमर्स अटेंड हो पाते थे, सब एकदम सेटिस्फाइड नहीं रहते थे कि यार इतनी इतनी घंटे की वेटिंग चल रही है, कैसे अटेंड हो। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। तो धीरे धीरे टाइम के साथ में हमने सबको सॉल्व किया है, अच्छे कस्टमर बेस को हैंडल कर पाते हैं ईजिली। अब 2 फ्लोर पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। तो थोड़ा स्केलेबिलिटी बड़ी है, तो हमको काम करने में भी अच्छा लगता है कि हाँ यार हम कस्टमर को अच्छी सर्विस दे पा रहे हैं, सेटिस्फाई भेज रहे हैं।
तो बढ़िया लगता है सब करके। ये चीज़ जरूरी भी है, किसी भी बिजनेस के अंदर प्रोफेशनलिज्म जो होता है ना, वहाँ पर आपका वर्क फ्लो भी है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, जिस जब चीज़ वो सेटिस्फाई होता है तो अपन खुश होते हैं एट दी और एंड। कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे बड़ी चीज़ होती है हर फील्ड के अंदर। बिल्कुल, और जब रात को घर जाते हैं ना, जब सेटिस्फाइड कस्टमर रहता है तो अपन भी खुश रहते हैं। चलिए, सो नाइस सर। एक चीज़ बताइए सर, आप जैसे अजमेर के अंदर अभी कितने सालों से काम कर रहे हैं? अजमेर में सर हमको 34 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे अभी, है ना? कंप्लीट। तो अजमेर और राजस्थान के अंदर कस्टमर का एक सबसे बड़ा की पॉइंट होता है रेपुटेशन। एक बिजनेस के अंदर जो होता है वो कस्टमर के थ्रू मिलती है। बिल्कुल। क्या इस बिजनेस के अंदर भी रेपुटेशन इम्पोर्टेंट है? सर मेरे हिसाब से ज्वेलरी बिजनेस के अंदर रेपुटेशन से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी मार्केट में रेपुटेशन नहीं है तो कोई कस्टमर आपके पास में नहीं आने वाला, क्योंकि रेपुटेशन बताएगी कि आप क्या क्वालिटी दोगे, क्या प्योरिटी दोगे, और क्या आपका विश्वास रहेगा। कल को कोई प्रॉब्लम आई कस्टमर को, मानो ज्वेलरी ले गया घर पे, फिर इसको इशू आ गया कि यार नहीं मेरे को पसंद नहीं आ रही, नहीं यार इसकी प्योरिटी में कोई दिक्कत है। अगर विश्वास नहीं होगा, अगर रिलायबिलिटी नहीं होगी, तो कस्टमर कभी जीवन में आपसे दूसरी बार परचेजिंग करने तो नहीं आएगा, अगर आपने इन चीज़ों में चूक करी तो उसके साथ। मतलब कहीं ना कहीं ट्रस्ट और रेपुटेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अब जब आप इस बिजनेस को अजमेर से बाहर ले जाएंगे, एज स्टेट वाइज लेते हैं अजमेर राजस्थान, तो आपका ट्रस्ट आपको क्या लगता है कितने % इसमें ग्रोथ दिलाएगा आपके बिजनेस में? सर बिल्कुल दिलाएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर अपन इसको अजमेर से बड़े लेवल पे सोचते हैं तो कुछ ऐसी की पॉलिसीज होती है जो अपने को लेके चलनी चाहिए माइंड में। जैसे अगर मैं इधर सोचता हूँ कि मेरे को अजमेर से ऊपर जाना है, तो बहुत सी मैंने देखा है प्रॉब्लम्स आती है बिजनेसेस में, ज्वेलरी की लाइन में। जैसे आज बड़े बड़े स्टोर्स खुले हुए हैं, बट वहाँ पर प्रॉब्लम्स आती है इन केस ऑफ एक्सचेंज और इन केस ऑफ एनी रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस, तो वो लोग इस चीज़ को सर्व नहीं कर पाते। तो मेरा ये माइंडसेट है कि अगर हम इसको हम बढ़ाएंगे जैसे, तो हम हमारी ये पॉइंट्स लेके चलेंगे कि हमें कभी भी, हम अगर फॉर एग्जांपल हमने जयपुर में स्टोर ओपन किया, हमने राजस्थान में ओपन किए स्टोर्स, तो वहाँ पर हम लेके चलेंगे कि कोई भी रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस है, ये हम लोग फर्स्ट 3 मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे कस्टमर को, ताकि उसको भी लगे कि हाँ एक ट्रस्ट है, मैंने चीज़ खरीदी है, कल मैं घर गया कुछ प्रॉब्लम हो गई मेरे से, अगर कुछ ब्रेकेज हो गया, अगर मेजर ब्रेकेज नहीं है तो मैं उसको जाऊंगा और उधर से ठीक करा लूंगा। वो ऐसे नहीं बोलेंगे कि नहीं ये तो हम ठीक नहीं करेंगे, हमारी तो पॉलिसी, हम तो नया बेचेंगे, हमको मतलब नहीं आपकी चीज़ टूट गई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो एक रिलेशन बनाने वाली चीज़ है जो अपने को दूर तक लेके जाती है मेरे हिसाब से। इसमें कहीं ना कहीं रिलेशन जो है आपका वो मेन डिटरमाइन कर रहा है। और जैसे आप जहाँ जिस जगह से आपने बिजनेस चालू किया, आप चाहते हो कि आगे भी वो सब चीजें बाकी सब कस्टमर्स के साथ भी बिल्कुल मिले, वो आगे तक रहे, उसके लिए मेहनत लगेगी बहुत, क्योंकि इजी नहीं है बोलना बोलना बहुत इजी, करना इजी नहीं है, तो मेहनत लगेगी, उसके लिए हम रेडी हैं बस। अब सर जब जैसे अपन मार्केट रियलिटी पे आ चुके हैं, हाँ। तो मेरा एक सवाल उठता है आज के टाइम पे, जब न्यूज़ पेपर्स में धड़ाधड़ आ रही है कि गोल्ड की सेल्स मार्केट के अंदर वो कम हो रही है, बिल्कुल हो रही या स्टेबल हो रही है? सर देखा जाए तो सेल्स कम हो रही है, बट क्योंकि गोल्ड की प्राइसेस बढ़ गई है तो अमाउंट में कम नहीं हो रही है। ये आप थोड़ा डिफाइन करेंगे? डिफाइन मैं करता हूँ उसको, जैसे आप समझना 1 ग्राम आज से 5 साल पहले, तो अभी 2026 चल रहा है, 2021 में गोल्ड की रेट थी 50,000, ठीक है, अभी गोल्ड की रेट चल रही है 1,30,000, 22 कैरेट की बात कर रहे हैं अपन, ये ना डायरेक्ट, ठीक है, 80,000 का है ना, 80,000 का हाइक है। तो जो 1 ग्राम की रिंग उस टाइम पे 8,000 रुपए की आती, वो 1 ग्राम की रिंग आज 13,000 की आ रही है। तो अब हो क्या रहा है, कस्टमर की जो सैलरी थी और जो आज सैलरी है उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, क्योंकि 4-5 साल में मैक्सिमम टू मैक्सिमम मान लो 20-30% की हाइक सबने पाई होगी। तो जो पहले 15,000 कमा रहा था वो आज 18,000 कमा रहा होगा, लेकिन जो चीज़ पहले 15,000 की थी गोल्ड के टर्म्स में वो आज 27,000 रुपये की है। तो खरीद वो 15 की सकता है आज भी, क्योंकि माइंडसेट आदमी का वही चलता है कि यार शादी है घर में, 5 लाख रुपए की ज्वेलरी खरीदनी है। अब जो 5 लाख की ज्वेलरी वो खरीद रहा है ना, उसमें क्वांटिटी बहुत कम सोल्ड हो रही है, बट अमाउंट सेम है। ये समझना कि एक रिंग उसने खरीदी 1 ग्राम की, उस टाइम पे वो 8,000 की थी, आज वो 13,000 की है। तो क्या हुआ, वॉल्यूम तो बढ़ गई कि भाई हाँ सेल 13,000 की हो रही है, लेकिन बिक 1 ही ग्राम रहा है। तो ऐसा लग रहा है लोगों को कि गोल्ड की रेट्स बढ़ रही है तो मार्केट बढ़ रहा है, नहीं सेल्स तो उतनी है, सेल्स तो बढ़ रही है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सर आप ये कहना चाहते हो कि कस्टमर की बाइंग पावर अब कम हो चुकी है, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो तो फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से कर रहा है आज के टाइम पे। इसमें आपका क्या तौर है कि कैसे खरीदारी करनी चाहिए हर कस्टमर को? देखो मेरा ऐसा मानना है कि बाइंग पावर जो है कस्टमर की उतनी ही है, कम नहीं हुई है, बट वो जितना पहले खरीद पाता था, जैसे मानो 10 ग्राम की चेन ले पाता था, तो वो आज 7 ग्राम की चेन ही अफोर्ड कर पा रहा है, क्योंकि रेट्स बढ़ने से हुआ क्या है, वो 10 ग्राम की चेन जब लाख रुपए की आती थी वो अब सीधी 1.5 लाख की आ रही है। तो वो खरीद वो 1 लाख रुपए की सकता है आज भी,
पैसा उतना ही है उसके पास में, तो अब हो क्या गया है, 10 की जगह वो 7 ग्राम की खरीद रहा है। तो इसलिए धीरे धीरे अभी ज्वेलरी भी और मार्केट में देख रहे हैं तो लोग कम लाइट वेटेड ज़्यादा बेच रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हो सर कि कस्टमर जो है बाइंग करता था पहले हैवी ज्वेलरी से, वो लाइट वेट पे आ चुका है। लाइट वेट पे आ गया है। कितना % तक आप कस्टमर की अमाउंट बता सकते हैं कि ये कस्टमर्स जो पहले हैवी लेते थे वो अब लाइट पे आ चुके हैं? सर मेरे हिसाब से 60% लोग शिफ्ट हो गए हैं, जो मतलब एक अपन कह सकते हैं ना कि एक शौक वाला इंसान होता था कि शौक की सोना पहनते थे लोग, जैसे फेस्टिवल्स के ऊपर लेते हैं। हाँ फेस्टिवल्स पे लेते हैं। अब अभी लास्ट धनतेरस पे हमने ये मतलब नोटिस किया कि सेल्स ऑलमोस्ट सेम थी लास्ट ईयर से, 20% अप होगी। ओके। ठीक है, बट वो 20% इन टर्म्स ऑफ अमाउंट है, क्योंकि रेट्स तब क्या थी और रेट्स अब क्या है, वो अभी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए सेल्स तब से। अगर उतने लेवल पे अपन देखते हैं कि तब मान लो मैंने 100 ग्राम सोना बेचा, तो वो आज 100 ग्राम बेचने के लिए अगर तब 1 लाख थे तो आज मेरी 2 लाख की सेल होनी चाहिए थी, क्योंकि जस्ट डबल है। साल भर में ही बहुत वेरिएशन आ गया है। 70,000 की रेट थी, आज 1,30,000 की रेट है, तो ऑलमोस्ट डबल अपन मान सकते हैं। बट वो हुआ नहीं है, तो लोगों ने परचेजिंग करना काफ़ी कम कर दिया है। शौक से जो लोग खरीदते थे ना कि चलो यार एक रिंग खरीद के आते हैं, चलो एक चेन खरीदेंगे पहनेंगे, वो वाला एकदम ट्रेंड कम हो गया है। अब लोग सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से परचेजिंग कर रहे हैं अपनी। आपने जैसे बताया कि वो ज्वेलरी तो ले रहा है, अवेयरनेस के हिसाब से ले रहा है। लोगों को आजकल अवेयरनेस मिलती है सोशल मीडिया, गूगल्स, इन सब चीज़ों से। बिल्कुल। आपको क्या लगता है एज अ शॉपकीपर या एज अ बिजनेस रनर कि इस गूगल रील और ये बाकी सब प्लेटफॉर्म्स ने मार्केट खराब कर दिया है, या फिर एक बहुत अच्छा मौका है कस्टमर को ग्रैब करने का? सर देखो, इसके दोनों ही पॉइंट सही हैं आपके, जो आपने बोला है। एक पहला, अगर आप बोल रहे हो कि मार्केट ख़राब करने वाली बात, तो देखो ये है कि जो लोग पहले एकदम अंधा बेच रहे थे, जो ऐसे सुनार थे, जो ना क्वालिटी बेच रहे हैं, ना उनको हॉलमार्क बेचना है, ना उनको मतलब है ना कि अपने को बस पैसा छापना है, जो एक तरीके से मतलब सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे मार्केट को लेके, कि कस्टमर को एक, अब अपन अपना माइंडसेट रहता है कस्टमर आ रहा है, कस्टमर एक भगवान है, उसके साथ कभी चीटिंग नहीं करनी लाइफ में। बट ऐसा सब नहीं सोचते। सबका माइंडसेट रहता है कि भाई हमको पैसे छापने बना रहे हैं, पैसे बनाने, पैसे पैसा छापने बना रहा हैं, है। पैसा बनाएगा तो मजा आएगा, मजा आएगा। वो मतलब होता है। तो उस केस में क्या हो रहा था कि सोशल मीडिया के आने से वो एक पर्दा हट गया कि भाई क्या क्या चीजें होती है, आप कैसे गोल्ड पहचान सकते हो, क्या क्या देखते हुए गोल्ड खरीदो। आई थिंक सो, मैंने अभी ना रिसेंट के अंदर सर एक बात देखी थी, एक कुछ इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं जो कि गोल्ड बनता कैसे है, कैसे वो अगर वो कुछ कटिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर जो होगा उसमें से वो कारपेट वाली चीज बता रहा था कि कारपेट भी जो है ना इतने में बिकता है, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं सोने के कण होते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसलिए कहते हैं सोनार का कचरा भी महंगा बिकता है। सोनार अपना जो झाड़ू लगाता है ना, झाड़ू भी बाहर नहीं फेंकता करके, वो झाड़ू लग के जो कचरा इकट्ठा था उसको भी इकट्ठा करके रखता है, क्योंकि उसके अंदर भी ये रियलिटी, मतलब रियलिटी है। मतलब रील्स तो गलत नहीं बताते। नहीं, रील्स गलत नहीं बताती, ये रियलिटी है। होता क्या है, मानो कारीगर कोई भी काम करता है तो बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ गोल्ड होता है जो उड़ जाता है, जो गिर जाता है, जो आपको नेकेड आई से दिखेगा भी नहीं। वो कहते हैं कि ना उनके हाथ भी है ना, वो धोते हैं ना तो उसके अंदर सोना है। हाँ, नॉर्मल इंसान के हाथों में मेल होता है, सुनार के हाथ में सोना होता है। ये बात तो, कहावत तो सही है। इस तरीके से अगर देखा जाए ना तो बहुत सही चीज है। आप एक चीज बताइए सर, जितना आपका जो एक्सपीरियंस है उसके अंदर आपने बचपन से बनते हुए देखा होगा। बचपन से बनते देखा है। तो इसमें फैंटेसी कब आई आपको? बाकी फील्ड्स में क्यों नहीं गए आप इस चीज को? जब मैं 6th to 7th क्लास में था, तब मैं मतलब ऐसे नॉर्मली पापा बैठते थे तो मैं आता था कि यार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो वो जो कारीगर लोग काम करते थे ना, हमारे पास पहले 5 से 7 कारीगर काम करते थे। टीम थी, मैन्युफैक्चरिंग भी थी। तो वो सब काम करते थे, तो हम उनको देखते थे काम करते थे, तो काफी इंटरेस्ट आता था कि यार ये क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं, उसमें डाल रहे हैं, फिर रिंग बना रहे हैं, डंडी बना रहे हैं रिंग की, फिर इसमें अटैच कर रहे हैं। तो वो देखने में काफी इंटरेस्ट आता था। अब वो थ्रू ब्लड कह लो या कैसे भी कह लो, शायद हम भी सुना रहे हैं तो हमारे बच्चों को भी आया आगे इंटरेस्ट ये, तो उसको देखिए एक अलग इंटरेस्ट आता था। तो फिर हमने भी सीखा काम करना। तब हम 6th 7th 8th क्लास में थे, लेकिन हम लोग बना लेते थे रिंग्स वगैरह उस एज में। आप बनाना सीख चुके थे? मैं बना सकता था। ओके। तो तब हमने भी बनाया, तो हमको ही मजा आया कि हाँ यार मजा तो आता है इस चीज में। तो वो थ्रू ब्लड कह लो कि ये चीज इंटरेस्टिंग लगी, तो तब से थोड़ा सोचा कि इस लाइन में घुसेंगे। आपका फेवरेट पार्ट कौन सा है आज भी, सेल्स या मैन्युफैक्चरिंग? सर मेरे को ज़्यादा मज़ा आता है सेल्स में, क्योंकि जब कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं ना तो बहुत मज़े आते हैं। उनको मतलब अलग अलग चीज़ समझाना, उनसे चीज़ें पूछना, उनसे नया एक्सपीरियंस लेना कि वो कहीं पर गए थे, उनके साथ क्या रहा, क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस करी वहाँ पे, जो प्रॉब्लम हम शायद उनकी सॉल्व कर पाए। तो उस चीज़ में बहुत मज़ा आता है आज भी। ऐसा कस्टमर जो कि आप आज तक का सबसे मतलब मज़ेदार कस्टमर लगा हो आपको, और वो जब भी आते ना आप उनको एक ही चीज़ करें, सर आप तब आए थे ना, तब की बात अलग है और आज की बात अलग है?
ऐसा स्पेसिफिकली कस्टमर तो देखो मेरे को याद नहीं है कोई भी, क्योंकि हम लोग डेली बेसिस पे इतने सारे कस्टमर्स को टैकल करते हैं। डेली के 30 से 35 कस्टमर टैकल कर लेते हैं। ओ इनिशियली मैं ही कर लेता बहुत बड़ा अमाउंट है हूँ, मैं ही कर लेता हूँ इनिशियली इतने हैंडल, बाकी और भी रहते हैं। तो बहुत ऐसा मुश्किल है किसी एक को याद रखना। पर आते होंगे ऐसे कस्टमर। आते हैं डेफिनेटली, और हर एक कस्टमर के साथ एक अलग कहानी जुड़ी हुई है। वो आता है तो वो कहानी याद आती है कि हाँ इसके साथ ये तब कहानी आए है, थे, इसके तब साथ ये वाली कहानी चीज़ है। थी। अब बहुत से कस्टमर से आते हैं, बोले हेमंत भैया आपने बोला था कि गोल्ड ले लेना, हमने उस टाइम ले लिया, अब आपको हम थैंक यू कैसे बोले आज की डेट में, आज रेट इतने ऊपर हो गई, ये हो गई। वो आकर के अपनी बोल सकते हैं कि अब आप कहते हो सर बेच रहा मत बस मेरे को। नहीं, मैं आज भी उनको ये कहता हूँ कि आप अभी भी खरीदो, आज भी खरीदो, आज भी खरीदो, बेचना नहीं है बस। बेचना नहीं है। क्योंकि सोना चांदी काम तब आता है जब कोई मुसीबत हो, उसके बिना उस चीज़ को बेचनी नहीं चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि भाई सोने की रेटें बढ़ गई, इसको बेचो फिर पैसा कहीं और डालो। कोई मतलब नहीं, पैसा है खर्च हो जाना है। सोना चांदी घर में पड़ा है, वो खर्च नहीं होना है। जब तक हमारे पास नहीं आएगा तब तक तो खर्च नहीं होना है। एक जब मेकिंग के ऊपर बात आ चुकी है तो हर चीज को खरीदने से पहले कस्टमर एक चीज पूछता है, भैया मेकिंग चार्जेस क्या है। हाँ, ये सब इंस्टाग्राम का करा हुआ है देखो। पहले ऐसा नहीं चलता था, लेकिन इंस्टाग्राम ने हाईलाइट कर दिया इस चीज को। क्या उस टाइम से शुरू हो रखा है कि सर मेकिंग चार्जेस के ऊपर सबसे पहले फोकस जा रहा है लोगों का? नहीं, पहले बेसिकली लोगों का फोकस जाता था गोल्ड की रेट पे, कि पहले लोग आके पूछते थे सुनार की दुकान में, भाई साहब भाव क्या है। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता था उस टाइम पे। और आज के टाइम पे लोगों का क्वेश्चन हो गया, अंदर आके पूछते हैं भाई साहब मेकिंग चार्ज क्या है। क्योंकि रेट तो पता है उनको कि भाव ये चल रहे हैं। बिकॉज अब सारी टेक्नोलॉजी हो गई, स्मार्टफोन्स आ गए सबके पास में, सो इट्स वेरी इजी कि आप कहीं पर भी गोल्ड की रेट पता अभी तक बस वो मेकिंग चार्जेस परफेक्टली नहीं बताया लोगों ने, नहीं तो वो भी पता पड़ जाएगा तो लोग मेकिंग चार्ज का क्या है, वेरी करते हैं बिजनेस टू बिजनेस। देखो किसी का छोटा बिजनेस है, वो इतना स्केलेबिलिटी पे नहीं काम कर सकता, तो उसके मेकिंग चार्जेस कंपैरेटिवली थोड़े ज्यादा होंगे, क्योंकि उसकी रनिंग कॉस्ट भी ज्यादा है। तो ये कंफ्यूजन आर्ग्यूमेंट भी तो क्रिएट कर देते हैं एक बार। बिल्कुल कर देते हैं कि बहुत लोग आर्ग्यू करते हैं कि आपका मेकिंग चार्ज इतना हाई क्यों है। जैसे अब अपन ब्रांड्स की बात करें बड़े बड़े, तो वो कितना मेकिंग चार्ज, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा स्पेसिफिकली, लेकिन एक ब्रांड है जो 22% मेकिंग चार्ज अभी ले रहा है कस्टमर्स से। हाँ लेते होंगे 22%, 20%, 18%। और अभी दिवाली पे ऑफर रन कर रहा है कि 50% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस। अब आप 22% लेकर अभी 11% में कस्टमर को सामान दे रहे हो, तो आप तो पहले ही ज़्यादा ले लेते। लेकिन आपने क्या करा, एक मार्केटिंग क्रिएट करी, बस सिंपल हाइप क्रिएट कि भाई हाइप क्रिएट करी कि 50% ऑफ मिल रहा है मेकिंग चार्ज में, अरे वाह चलो चलो चलो, तो वो भेड़ चाल क्रिएट कर देता है एक अलग टाइप की। बट आपको ये पता नहीं है कि आप 11% अभी भी ज़्यादा ही दे रहे हो। तो जो लोग बोलते हैं कि जैसे एक मिनिमम अमाउंट क्या रहता है आपका कि इतना परसेंट मार्केट का मेकिंग चार्जेस है? मेरे हिसाब से मिनिमम अमाउंट 5 से 6% या फिर 7%। तो जो लोग पाँच से कम कर रहे हैं उसमें क्या है फिर? देखिए अब क्या है, मेरा इसमें एक, जब भी ये वाली बात होती है ना कि 5 से कम मेकिंग चार्ज देते हैं लोग, क्योंकि देते हैं लोग, कर रहे हैं, तो मेरे पिताजी ने मेरे को एक ही चीज सिखाई स्टार्टिंग से कि देखो तेल तिलों से ही निकलता है। तो अगर आप कहीं 5 से कम दे रहे हो तो कहीं ना कहीं तो आप फंसोगे, वो कुछ ना कुछ तो कपला है। क्योंकि देखो सुनार ऐसा है, मतलब मैं खुद की नहीं बोलूंगा सिर्फ, मैं एज वो बोलूंगा कि आप अगर सोचो कि आप उसको उससे कमा लोगे या उसको लूट लोगे तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि सुनार बहुत एक इंटेलिजेंट आदमी है जो सालों से इस बिजनेस के अंदर है। तो अगर आप सोचो, आप मतलब 5 से कम मेकिंग चार्ज 3.5%, 4% जो भी चल रहा है मार्केट में, ट्रेंडिंग चल रहा है, तो कहीं ना कहीं देखो उसके अंदर भी एक लूप होल है, वो कमा ही रहा है इंसान। क्योंकि वो भी इतने लोगों को लेके बैठा है, उसका भी स्टाफ है, सब है, उन सबके भी खर्चे निकल रहे हैं उस परसेंटेज में, जिस परसेंटेज में ज्वेलरी बनकर कारीगर से हमारे पास में नहीं आ रही। तो कहीं ना कहीं एक लूप होल है बीच में, जो शायद आने वाले टाइम में कहीं हाईलाइट हो ही जाएगा कहीं ना कहीं पे। जिस तरीके से रेट्स हाईलाइट हो गए वहां पर ये हाँ भी देखो, क्योंकि क्या है, झूठ के पैर ज्यादा दिन तक के नहीं होते, कहीं ना कहीं आप पकड़े तो जाओगे एक ना एक दिन, तो क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है। तो मेरे हिसाब से चीजें खुलेगी एक ना एक दिन कि क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है। वो कहते हैं ना कि जो आपने अभी बोली थी ना बात की, झूठ के पैर ज्यादा लंबे नहीं होते हैं। बिल्कुल। तो उसमें एक चीज सबसे बड़ी आती है, कस्टमर उस चीज को परख लेता है। हाँ देखो, और 100, मैं कह रहा हूँ 100 में नहीं तो 1000 में एक कस्टमर ऐसा होता है जो इतना इंटेलिजेंट होता है, जो आपको कहीं ना कहीं तो पकड़ लेगा। वो तो है। और ये चीज़ होती है, क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा ब्रांड ही है, शायद मुंबई का केस है, तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने को एक चेन थी, उन्होंने उनको चेन सेल कर दी, ब्रांड के थ्रू ही सेल हुई, और फिर वो चेन में कुछ शायद डैमेज हो गया, तो रिटर्न करने के लिए आए कि हमारी चेन थी डैमेज हो गई, हमको चेंज करनी है। तो वो बोले ये तो 18 कैरेट की है। और जो अब क्योंकि ब्रांड था, उसने उनको जीएसटी बिल दिया था, ब्रांड उस पर बिल पे था लिखा हुआ 22 कैरेट, तो फिर उसके ऊपर केस हो गया इस चीज़ पे। और उसके पास गए, बोले मेरे को ये हमारी चेन है, हमको इसके पैसे दो, तो बोले हम 18 कैरेट से देंगे, 18 कैरेट की है। तो बोले हमारी थोड़ी गलती है,
हमने तो 22 कैरेट के पैसे दिए हैं, 22 कैरेट का बिल लिया है, हमारी कहाँ गलती है? फिर कोर्ट ने उनके ऊपर वो करा कि आपको ये देना पड़ेगा, पेनल्टी भी लगी उनके ऊपर। ओके, तो बिजनेस तो सर कोई भी आसान नहीं होता, इतना समझ में आ गया कि गोल्ड का बिजनेस भी आसान नहीं होता। सर आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, मुझे लगता है दूर से कि ज्वेलर की चांदी चांदी है, ऐसा कुछ नहीं है। चांदी है, सोना बेच के चांदी है। तो सर अभी जब इतनी बात हो चुकी है कि मेकिंग चार्जेस हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, इसमें एक सबसे बड़ा सेगमेंट और आ जाता है ऑनलाइन, बिल्कुल। जिसमें गोल्ड और सिल्वर की रेटेज होती है, कस्टमर देखता है और आपसे एक्सपेक्ट करता है कि जो रियल टाइम जो रेट देख के आया उसमें डील करना चाहता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ वहीं पर आपके साथ होती होगी, आप उसको कैसे डील करते हैं? सर बेसिकली होता क्या है, लोग आजकल गूगल तो आपको पता है कितना कॉमन प्लेटफॉर्म है सर्च का, तो करते क्या है बेसिकली कस्टमर्स वो सर्च करते हैं गोल्ड रेट टुडे एंड सो सिटी, जिस भी सिटी से वो आ रहे हैं, तो वो बोलते हैं यार मार्केट गूगल पे तो ये रेट आ रही है, तो हम उनको बोलते हैं तो गूगल को बोलो सोना दे दे। गूगल से ले लो, गूगल दे देगा क्या सोना? गूगल पे जो रेट आती है वो आती है MCX की रेट। MCX बेसिकली शेयर मार्केट रेट आती है, बट जो गोल्ड की प्राइस गवर्न होती है वो उससे नहीं होती है। गोल्ड की जो मार्केट में रेट चल रही होती है वो शेयर मार्केट की रेट पे एक प्रीमियम जुड़ के रेट आती है मार्केट के अंदर। और वो कितना परसेंट रहता है सर? सर वो वेरी करता है, स्टेट वाइज, सिटी वाइज, सिटी वाइज, टाइम वाइज, मतलब कभी हो सकता है वो प्रीमियम 1000 रुपये हो, कभी हो सकता है प्रीमियम माइनस में हो, तो वो सब चीज़ होती है। जैसे एक फॉर एन एग्जांपल लाख रुपए MCX पे रेट आ रही है अभी, लाख रुपए गोल्ड चल रहा है MCX के ऊपर, प्रीमियम रेट आ रही है 2000 रुपये, तो आपको जब आप मार्केट में सोना लेने जाओगे तो वो 1,02,000 रुपये मिलेगा। ओके। तो इसलिए वहाँ वेरिएशन आता है, और ये प्रीमियम हम लोग नहीं लगाते, ये लोग, ये होता क्या है जब सोना मतलब शेयर मार्केट से निकल कर अपने पास में आता है, बिकॉज शेयर मार्केट इज नथिंग, वहाँ पे गोल्ड नहीं है, वो सिर्फ एक बाय एंड सेल चल रहा है, उधर डिमांड सप्लाई चल रहा है, उससे रेट गवर्न हो रही है वहाँ पे सोना नहीं मिल रहा है आपको। सोना जब आपको फिजिकल फॉर्म में चाहिए तो उसके ऊपर कुछ अमाउंट ऑफ जुड़ के आता है, फिर आपको हाथ में मिलता है, तो बेसिकली वो प्रीमियम वही होता है। okay. तो वहाँ पे इशू आता है, कस्टमर कहता है कि रेट अभी ये आ रही है, आप इतने में कैसे दे रहे हो? तो हम उनको बेसिकली होता क्या, इसकी ऐप्स बनी हुई है अलग अलग ज्वेलर्स की, जो इनके अंदर डील करते हैं फाइन जो भी सिल्वर और गोल्ड होती है, तो बेसिकली हम उनको उससे सेटिस्फाई करते हैं कि देखो इस ऐप पे रेट चल रही है और रेट्स हर सेकंड MCX से ऊपर नीचे होती रहती है, तो हम उनको वो दिखा देते हैं और वो फिर सेटिस्फाई हो जाता है कि भाई ठीक है आप इस रेट से तो कम ही दे रहे हो हमको, तो हम यही कहते हैं मार्केट से कम ही दे रहे हैं, सस्ता ही दे रहे हैं, खरीदो आप, आपके लिए दे रहे हैं। ये तो सर वैसा लग रहा है कि है ना, कस्टमर सोच के गया था लूंगा मैं मर्सिडीज का ये वाला मॉडल, पर वो क्या था न्यूज़पेपर के अंदर उसने केवल इतनी सी लिखी थी, ऑन रोड कितने की पड़ेगी वो नहीं बताई थी भाई। बस यही बात है, वो एक्स शोरूम आ रही है आपके पास, वो एक्स शोरूम प्राइस आ रही है, गूगल पे एक्स शोरूम दिखा रहा है, उस पर इंश्योरेंस भी तो लगेगा, इंश्योरेंस भी तो लगेगा, इंश्योरेंस लगेगा, सब चीज़ लगेगी, तभी तो रोड टैक्स लगेगा, तभी तो आपको गाड़ी मिलेगी, वही वाली बात। इन सब चीज़ों के अंदर जब आपके उस पर बात आ जाती है कि एज ए कैरेक्टर बोल सकता हूँ मैं, या एज आपकी जो रिस्पेक्ट है मार्केट के अंदर, उस पर बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग या डिबेट्स चलते हैं, वो उनको आप कैसे हैंडल करते हो? जैसे एक डिबेट चलता है कि यार सुनार के पास तो अंधा पैसा होता है, उसके क्या कमी है, या एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है सुनार किसी का सगा नहीं होता। आप इसको कितना डिफाइन करते हो लोगों के सामने? सर देखो ये अंधे पैसे वाली बात है ना, ये बहुत मतलब लगता है कि लोगों को वो है ना, दूर से ताजमहल भी बहुत बड़ा लगता है, सॉरी छोटा लगता है, दूर से ताजमहल देखते हैं अरे यार बहुत छोटा सा लग रहा है, जब पास जाते हैं तब पता लगती है रियलिटी ये कितना बड़ा है। तो इसमें होता क्या है, जब हम सुना रहे हैं अब हमारे पास अंधा पैसा, हमारे पास किस चीज़ का पैसा, आज हमारे पास सोना रखा हुआ है, हम उसका करेंगे क्या? जब तक वो मार्केट में बिकेगा नहीं, हमारे पास पैसे आएंगे नहीं, तो हम करेंगे क्या उस सोने का? तो सोना रखकर हम कौन सा अमीर है या कौन सा हमारे पास अंधा पैसा है भाई? जैसे वही वाली बात हो गई, आज मेरी कपड़े की दुकान में कपड़े पड़े हुए हैं, वो बिक नहीं रहे, तो कपड़ों का हम करेंगे क्या? क्योंकि रेट्स इतनी बढ़ रही है कि लोगों की अफोर्डेबिलिटी से धीरे धीरे गोल्ड बाहर होता जा रहा है। उस चीज़ से बहुत फर्क पड़ रहा है गोल्ड की सेल्स के अंदर। मतलब लोगों की मेंटलिटी चेंज करने की जरूरत है। मेंटलिटी लोगों की बिल्कुल ज़रूरत है, और एक आप अपनी रेपुटेशन, एक ट्रस्ट बिल्ड करो उनके साथ में, और अच्छी रेट्स पे सामान दो, तो अभी भी रेट्स हाई है लेकिन लोग अभी भी खरीद रहे हैं। अभी भी आप मार्केट देखो तो ऐसा नहीं कि कस्टमर्स है ही नहीं, वो बंद नहीं करेंगे खरीदना। कस्टमर्स तो खरीदेंगे, क्योंकि उनको पता है कि गोल्ड हम आज के लिए नहीं खरीद रहे हैं, हम फ्यूचर के लिए खरीद रहे हैं। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट ही होता है। तो हर इंसान क्या करता है, उसकी जहाँ पर उसका व्यवहार बना हुआ है, जहाँ पर उसकी ट्रस्ट है, जहाँ पर उसको पता है कि सालों से हमारे परदादा दादा सब लेते हुए आ रहे हैं, तो हम भी वहीं जाएंगे। तो फैमिली ज्वेलर हम हैं बहुत लोगों के,
तो हम जो हमारे पास आने वाले हैं वो हमारे पास ही आते हैं। चाहे हमारे पास में कोई ब्रांड खुल जाए तो भी उसके पास नहीं जाएंगे, क्योंकि एक वो हमारा उनसे ट्रस्ट बिल्डअप हो रखा है। एक सबसे बड़ा जो सवाल उठता है ना आज के टाइम पे, वो है नकली माल। देखो, मिलावट और नकली माल जो है ना मार्केट के अंदर बहुत जगह बिक रहा है। अब अगर लोगों को ये डर मिल जाए कि यार सोना भी साला नकली आ रहा है मार्केट के अंदर। हाँ, अभी एक वो नया रेड गोल्ड आया है, आपने देखा होगा उसके बारे में, बांग्लादेशी रेड गोल्ड। हाँ, तो बहुत चल रहा है उसके बारे में, लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि रियल गोल्ड ये है और ये फेक गोल्ड है, ऐसे मिल जाएगा। आपके साथ मार्केट के अंदर क्या इस तरीके की चीजें होती है, या आपने कभी फेस करी है इस चीज? देखो, रेड गोल्ड तो अभी आया मार्केट में। इनिशियली पहले क्या होता था, पहले आता था कि ऊपर गोल्ड है अंदर कॉपर है। ओके। ये चीज पहले चलती थी, मतलब अभी भी है डेफिनेटली मार्केट में। इसको बंदेल बोलते हैं हमारी टर्म्स के अंदर, कि बंदेल वाली ज्वेलरी है। उसमें होता क्या, अंदर कॉपर होता है ऊपर गोल्ड होता है। तो वो वाली ज्वेलरी भी पहले बहुत बिकती थी। जिस केस में क्या, मानो मैं किसी का वो नहीं बोल रहा कि कोई बेचता होगा, बट ऐसा होता था कि कुछ ज्वेलर्स उसको बेच देते थे गोल्ड बोल के, अंदर कॉपर होता था। ओके। तो मतलब ये हो गया कि कॉपर के दाम में सोना बिक गया। समझ रहे हो, मतलब जो 10,000 की चीज है वो 2 लाख रुपए की बिक गई। तो ये चीज़ भी हो जाती थी पहले, बट अभी गवर्नमेंट ने इतने रूल्स रेगुलेशन लेके आ गई है गवर्नमेंट, हॉलमार्किंग के और HUID के, जिसके बाद से चीज़ें होना बहुत मुश्किल हो गई। क्योंकि अगर वो हॉलमार्किंग पे जाता भी है तो उस पर बंदे लिख देता है आगे, मार्किंग वाला बंदा। तो क्या ये भी एक्चुअल में गोल्ड ही होता है, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हैं सर? ये गोल्ड ही होता है बेसिकली। आप समझो एक कड़ा है, कड़े के अंदर एक कड़े की लेयर है जो कॉपर की है, और उसके ऊपर मैंने गोल्ड की शीट प्लेन करके चढ़ा दी। ये तो आजकल ट्रेंड में भी बहुत है। बिल्कुल। तो लोग ये बोलते हैं कि आप सोना इतना मोटा ले नहीं सकते, तो एक काम करो आप है ना चांदी का कड़ा ले लो, उसके ऊपर गोल्ड की प्लेट चढ़ा दो। तो पहले यही होता था। अब क्या, ये तो आपको बता के मिल रहा है। अब सोचो आपको बिना बताए मिले तो आपको क्या पता है? तो मैं तो रेट उसकी ज्यादा उसके हिसाब से दे दूंगा। वो आपने चोरी तो वाली चीज। चांदी की रेट के हिसाब से सोने के पैसे दे दिए ना। अरे ये तो सबसे बड़ा चांदी के वेट के आपने सोने के पैसे दे दिए। जी 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 जी। इसमें जब ये अभी नया वाला जो आप बता रहे हैं बांग्लादेशी रेड गोल्ड जो आया है, इसको आप लोग कैसे फाइंड कर पा रहे हैं? बांग्लादेशी गोल्ड जो ये आया, ये अभी न्यू अभी लॉन्च हुआ है, तो इसकी अभी काफी रिसर्च चल रही है कि इसको कैसे आइडेंटिफाई करें। तो अभी बेसिकली अभी तो कैरेटोमीटर ही चल रहा है इसका इलाज। ओके। एक कैरेटोमीटर है और एक एसिड टेस्ट है, उससे बेसिकली पता लग जाना चाहिए कि ये नहीं है। क्योंकि एक कसौटी होती है हमारे पास में एक, जिसपे क्या गोल्ड को रब करके फिर इस पे एसिड डालते हैं। वो बोलते हैं ना सोने की कसौटी बता देती है इंसान की परख कर देती है कसौटी, सोने की परख कितनी है। तो कैरेटोमीटर तो है ही, वरना कसौटी से भी पता लग जाता है बेसिकली। सर आजकल अभी है ना मार्केट के अंदर 2 मिथ बहुत बढ़िया चल रहे हैं। एक तो रोज गोल्ड, बिल्कुल मेरे को समझ में नहीं आता क्या चीज है। और दूसरा 40,000 में कैसे वो गोल्ड दे रहे हैं लोगों को? सर एक्चुअली क्या है, बेसिकली अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली क्या करा है कि उसने कुछ ही कैरेट्स को सर्टिफाई कर रखा था कि जो ज्वेलर्स बेच सकते हैं। ओके। बट अभी रिसेंटली गोल्ड्स की रेट इतनी बढ़ गई है, तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 9 कैरेट को भी उन्होंने अलाउ कर दिया कि वो ज्वेलर कस्टमर को सेल कर सकते हैं। ओके। तो बेसिकली 9 कैरेट का मतलब हो गया 24 कैरेट इज प्योर गोल्ड, 100% गोल्ड। तो अब 24 कैरेट से आप उसके अंदर मिलावट करते 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 उसको आप 9 कैरेट पे ले आए, तो उसके अंदर उतनी ही प्योरिटी है 9 कैरेट जितनी, क्योंकि 24 कैरेट 100% है, 9 कैरेट के अंदर उतनी ही प्योरिटी है। तो है वो गोल्ड ही, बस उसकी रेट 40,000 रुपये। ओके। तो वो है गोल्ड ही, है गोल्ड ही वो। बट ये है कि आप ले कहाँ से रहे हो उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि ये अभी ऐसा नया मार्केट है कि कौन क्या बोल के 9 कैरेट बेच दे, कैसे कर दे। क्योंकि देखो इंडिया है, यहाँ पे कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। ये हमारा भारत है, जुगाड़ पे चल रहा है पूरा। तो यहाँ पे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होना। तो थोड़ा रेप्यूटेड ज्वेलर से आप खरीदो। अभी नई ज्वेलरी है, कैसे क्या बन रही है, कौन कैसे बना रहा है, तो अभी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें भी रेगुलेशंस आने ज़रूरी है अभी इसके अंदर। जब ये बात आती है ना सर नई ज्वेलरी की, तो पुरानी ज्वेलरी पे सबसे पहले दिमाग लगता है हर किसी का, चाहे कस्टमर हो, चाहे शॉपकीपर हो, चाहे ज्वेलरी मेकर हो, कुछ भी हो। बिल्कुल। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहाँ क्या आता है आपको जब कोई कस्टमर आपके पास पुराना गोल्ड बेचने आता है? यह सबसे बड़ी लड़ाई किस चीज़ के ऊपर होती है आपके साथ? सर लड़ाई सबसे बड़ी होती है, कस्टमर चाहता है उसको मैक्सिमम वैल्यू मिले उसके पुराने गोल्ड की, जो कि कस्टमर का हक है। हम बैठे हैं मार्केट में, सरस्वती आभूषण 34 साल हो गए, हम ऑफर कर रहे हैं 100% बायबैक कस्टमर्स को। ओके। हम किसी को नहीं कहते कि भाई तुमको इतना ही मिलेगा, इतना ही मिलेगा। जो तुम्हारे गोल्ड की पूरी कीमत है हम तुमको वो देना चाहते हैं। हमारे को तुम्हारे 1 पैसा भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। अगर कोई बोलता है भैया 1 लाख क्यों दे रहे हो, भाई क्योंकि तुम्हारा सामान ही 1 लाख का है ना। अब उस पर तुम लड़ोगे, कुछ भी करोगे। अगर हम अब चीटिंग कर रहे हो, हम तुम्हारे 1 लाख के 90,000 बता रहे हो, तो हम पैसे 1 लाख कर दे। मतलब कहीं ना कहीं वेट और प्योरिटी के ऊपर भी डिफाइन होती है सब चीज़ें। बिल्कुल होती है। तो होता क्या है, बेसिकली पहले तो हॉलमार्क नहीं चलता था। ओके। हॉलमार्क अभी चला है, तो पहले की गोल्ड की वैल्यूएशन निकालना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए आजकल होता क्या है, कस्टमर गोल्ड लेके आता है, गोल्ड को अपन मेल्ट करते हैं,
मेल्ट करके उसका एक बिस्किट बन जाता है। फिर बिस्किट को अपन टेस्ट करा लेते हैं, फिर इसकी प्योरिटी आती है, उसके हिसाब से कस्टमर को पे आउट कर देते हैं कि ये आपके गोल्ड की इतनी वैल्यू बनी, ये आप ले लो। तो हम ये लेके चलते हैं माइंड में कि अपन अगर कस्टमर को आज मैक्सिमम वैल्यू देंगे तो वो फिर कभी फ्यूचर में भी उसको जरूरत पड़ेगी तो अपने पास ही आएगा। कस्टमर का विश्वास इन्हीं चीज़ों से बनता है। पर ज्वेलरी मेकिंग में 24 कैरेट तो पूरा यूज नहीं आता, नहीं आता। तो आप उसको अलग अलग कैसे करते हैं जब अगर उसको मेल्ट कर रहे हैं? देखिए होता क्या है बेसिकली प्रोसेस कि आपने जब उसको मेल्ट किया तो वो एक मिक्स फॉर्म बन गया, ओके। जिसके अंदर 24 कैरेट वाला गोल्ड भी है और अलॉय भी है जो साथ में मिक्स हो रखा है। तो उसका एक परसेंटेज निकल जाती है कि ये 10 ग्राम का पीस 83% प्योर है। जैसे एक 24 कैरेट का मतलब सॉरी 1 तोले का हार है, बिल्कुल है। 1 तोले के हार के अंदर उसने बहुत सारे मेटल्स यूज में लिए होंगे उसको जोड़ने करने में, छोटे छोटे पार्ट से होते हैं, बिल्कुल। तो वो अलग हो जाते हैं जब पिघलाते हो? नहीं, वो सारा एक साथ मिल जाता है। वो सारा एक वो साथ मिल melt जाता होके है, एक साथ उसका एक तो बिस्किट बन जाता है। फिर आप उसको अलग कैसे करते हो 24 कैरेट को? उसका क्या प्रोसेस होता है जिसके अच्छा। अंदर क्या होता है, वो गोल्ड को और हीट करते हैं, उसमें फिर अलग अलग केमिकल्स डालते हैं। जैसे 24 कैरेट अलग होता है, उसमें डाली हुई चांदी अलग होती है, उसमें अलावा कॉपर अलग होता है। अब जैसे अपन 916 कहते हैं, 92% कहते हैं, 22 कैरेट, तो वो 100% से 92% बना कैसे? वो तभी तो बना जब उसके अंदर इम्प्योरिटीज ऐड हुई। उसके अंदर 4 ग्राम कॉपर ऐड हुआ, उसके अंदर 6 ग्राम सिल्वर ऐड हुआ फॉर एन एग्जाम्पल, तो जाके वो 4 और 5 टोटल 9, तो 100 में से 9 माइनस करें तो 91 आ गया, तब जाके 91% आपका 22 कैरेट सोना बना। तो जब मैं उस 24 कैरेट में मिलावट करता हूँ इतनी कि वो पहनने लायक उसके आभूषण या फिर ज्वेलरी बन सके, स्ट्रॉन्ग भी रहे, मालूम पड़ा टूट गया। हाँ, क्योंकि 24 कैरेट सोना बहुत सॉफ्ट होता है। बहुत सॉफ्ट होता है। अगर 24 कैरेट सोने को अपन एकदम प्लेन कर दें तो वो हाथ से टूट जाएगा ही। ओके। जैसे आपका बिस्किट होता है ना, वैसे टूट जाएगा वो, इतना पार्ले जी का बिस्किट हो जाएगा वो। तो इसलिए इसमें मिलावट कर कर उसको ज्वेलरी के फॉर्म में लेके आते हैं कि वो उसकी ज्वेलरी बन सके। तो इसको जो है जैसे मान लीजिए 24 कैरेट गोल्ड है, बिल्कुल है। आपने बिस्किट दे दिए ज्वेलरी मेकर को, उसने उसके अंदर बना दिया, अब उसको कैसे पता कि ये इतने % बन चुका है, इसमें ये 22 कैरेट हो चुका है, ये 20 कैरेट हो चुका है ये ज्वेलरी? अब नहीं तो ये तो हम ही करते हैं ना। सीक्रेट नहीं बताओगे सर आज आप? चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम। अभी मार्केट की रेट्स जो है वो बहुत ज्यादा अप एंड डाउन चल रही है। न्यूज़पेपर में आता है आज सोना ये चला गया, आज यूएसए ने ये कर दिया, आज 2 लाख रुपए हो गई, 2,20,000। मैं सोच कर शौक हो रहा हूँ, मैंने कहा ये चांदी जाएगी तो जाएगी कहाँ? सर चांदी की रेट चल रही है अभी मार्केट में 2,40,000। लो, मैं तो 2,20 हो जाए, 2,40 हो गई। सर मतलब हर दिन में चांदी 10,000 रुपये बढ़ रही है और समझ नहीं आ रहा है कहाँ जा रही है। तो कस्टमर का इसमें प्रॉफिट तो नहीं लग रहा है मेरे को कहीं पर भी। सर अब प्रॉफिट ऐसा है कि रेट आगे, हमारा जो प्रिडिक्शन है हमारे अकॉर्डिंग तो रेट आगे भी ऊपर ही है। आगे भी ऊपर ही है? हमारे हिसाब से चांदी के टारगेट 3 से 3.5 लाख रुपए के हैं। और गोल्ड? और गोल्ड सर अभी आपके करंटली 24 कैरेट सोना चल रहा है 1,38,000, 138 140 की रेट अप्रोक्स अभी चल रही है मार्केट के अंदर। और मेरे हिसाब से जब तक ये पॉडकास्ट आएगा पता नहीं कितनी जाएगी। तब तक कितनी जाएगी? मेरे को लगता है जल्दी आ जाएगा तो यही रेट रहेगी। चलिए एनीवे, अब जब ये सब चीजें हो चुकी डिस्कस, इसके अंदर आप कस्टमर को अभी बाइंग पावर कितनी सजेस्ट करेंगे कि अभी अच्छा से खरीद लेना चाहिए, कितना खरीद लेना चाहिए? सर देखिए मेरे सामने 2 चीज़ें हैं, एक सोना है एक चांदी है, मेरे को तो दोनों ही बेचना है, ठीक है। तो मेरा जो पर्सनली रहता है, मैं ज़्यादातर मेरा झुकाव रहता है गोल्ड के साथ। क्योंकि रीजन क्या रहता है, चांदी जो है ना वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर सकती है। 10,000 बढ़ना 10,000 गिरना जो मामूली बात नहीं है, वो बहुत हाई लेवल पे फ्लक्चुएट कर सकती है, कितनी भी बढ़ सकती है और कितनी भी गिर सकती है। वहीं जब हम सोने की बात करते हैं तो सोना इतना फ्लक्चुएट नहीं करता। सोना अगर बढ़ेगा तो मानो अगर 5,000 बढ़ा है तो वो 1,000 ही गिरेगा। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि वो 5,000 बढ़ा और 10,000 गिर जाए, जो कि चांदी कर रही है। तो ये रिस्क तो आप भी लेके चल रहे हैं सर? सर बिल्कुल, हमारा पूरा बिजनेस ही रिस्क का है। क्योंकि आप तो सोना जितना आदमी नहीं ले रहा उतना तो मतलब पूरा रख के चल रहे हो, चांदी भी। हाँ बिल्कुल। तो आपको भी तो वही रेट पड़ रहा होगा। लगता है, बिल्कुल लगता है हमको काफी। तो मतलब वीडियो तो सही आई हुई ना जिसमें सुना के रहे कि यार मैं तो दुकान बंद कर रहा हूँ, मैं नहीं बेचूंगा। दुकान बंद करके हम तो भक्ति में लगेंगे, वो सही वीडियो है एकदम। कि अगर रेट और बढ़ी तो हमारा अगला तैयार है, हम बस वृंदावन की ओर झुमका लेके जब बजाओगे अगला हमारा और रेट बढ़ी तो। चलिए बिल्कुल सर। तो मेरा बेसिकली ये है कि लोगों को गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब डिपेंड करता है वो क्या करना चाह रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या वो ज्वेलरी खरीदना चाह रहे हैं। तो अगर वो फॉर अ फ्यूचर ले रहे हैं कि हमें फॉर अ फ्यूचर हमको सेव करना है हमारा अमाउंट, तो भी वो ज़्यादा बेटर है बिस्किट लें, क्योंकि बिस्किट में उनकी मेकिंग चार्ज नहीं लगेगी।
ओके। पर आपके यहाँ पर जो कस्टमर आता है वो दो टाइप के आते होंगे, एक तो होता है शादी ब्याह वाले, हाँ। मेरी बेटी की ब्याह है, मेरे को उसके लिए लेना है, वो लेंगे ज्वेलरी, वो ज्वेलरी लेंगे। पर जो इन्वेस्टमेंट वाला को वो ज्यादा प्रेफरेंस क्या लेगा? इन्वेस्टमेंट वाला बंदा ज़्यादा प्रेफरेंस लेता है, वो ज्वेलरी में लेता है, लेकिन हम उसको बोलते हैं देख भाई तू ज्वेलरी ले रहा है, मेकिंग चार्जेस हमको यार तेरे से कमाना नहीं है, हमको तो लाइफ लॉन्ग के लिए चाहिए। हमको तेरे से आज नहीं कमाना है, हमको तेरे से लाइफ लॉन्ग तो चाहिए, तो हमारे पास ही आए। तो हम उसको बेस्ट राय देते हैं कि तेरे लिए बेस्ट क्या है। वो बोलता है मेरे को पैसा भाई साहब डाल रहा हूँ, 5 साल बाद निकालूंगा पैसे से, क्या करूँ मैं, ज्वेलरी खरीदूँ क्या? मैंने कहा क्यों खरीद रहा, पागल है क्या? तेरे को पैसा सेव कर रहा है 5 साल की, तो बिस्किट खरीद के रख लेना तेरे पास। जिसने मैं वही कह रहा हूँ ना कि कस्टमर आते हैं, बोले भैया आपने बोला था खरीद लो, हमने खरीद लिया, रेट इतनी बढ़ गई, मजा आ गया। तो हम ये राय देते हैं कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, बिस्किट लो, बार लो गोल्ड की, उसको सेव करो, जब आपको रिक्वायरमेंट हो फ्यूचर में सीधा गोल्ड से ज्वेलरी बनवाना। क्या लोड है इसमें, आपके उस टाइम पे मेकिंग चार्ज लगी, जो मेकिंग चार्ज आज लगनी है वो उस टाइम लग जाएगी, लेकिन आपका पैसा तो सेफ हो गया ना। तो कस्टमर की सबसे बड़ी गलती ये हुई कि वो गलती बिजनेस के हिसाब से भी लेता है, या ऐसी और कौन सी गलतियां हैं जो वो करता है सोना खरीदते टाइम जिससे उसको लॉस होता है? सर देखो, वो लॉस उसकी गलती कुछ भी नहीं है, कस्टमर को कुछ नहीं पता है। कस्टमर बेसिकली ज्वेलर के पास इसलिए आता है कि ज्वेलर उसको एजुकेट करे चीज़ों को लेके, ओके। कि भाई उसको क्या राइट करना चाहिए। जैसे कोई गाड़ी खरीदने जाता है, जैसे गाड़ी खरीदने जाता है तो वो डीलर होता है, वो बिठाता है, जो गाड़ी दिखा रहा होता है, भाई इस गाड़ी में ये फीचर है, ये फीचर है, ऐसे है, ये आपके काम आएगा नहीं आएगा। वैसे एक सुनार के पास जब एक बंदा आता है तो उसको एजुकेट करना चाहिए कि यार देख भाई, तेरे को काम क्या है, तेरे को पैसा अभी डालना है कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, तो एक काम कर, इसका बिस्किट खरीद रख दे। तेरे को क्या करना है, मेरे घर में शादी है भैया 1 महीने बाद, 3 महीने बाद शादी है, क्या करूँ भैया, तू भाई ज्वेलरी बनवा ले। तो फिर माथे आ जाएगा, अभी को बोल देंगे बिस्किट ले ले, बाद में बोलेगा, बोले भैया आप ज्वेलरी बनवानी थी, आपने तो बिस्किट दिलवा दिया, अब हम क्या करें। तो जो आपकी नीड है उसके हिसाब से आपको काम करना चाहिए। तो आज के टाइम पे आप जैसे बहुत सारे शॉपकीपर्स जितने भी है जो भी ज्वेलरी का काम कर रहे हैं, सबसे बड़ी टेंशन उनको क्या होती है जिससे नींद नहीं आती उनको रात में? सर रेट बढ़ने से नींद नहीं आती क्योंकि हमारा जो व्यापार है वो चलता है पूरा रेट्स के ऊपर। सर ये तो बात हो गई कि है ना, मैं गोल्ड खरीद के ले गया, बिल्कुल, मैं जरूरी नहीं आपसे लेके गया, मैं किसी और से भी लेके गया, मेरे को उस पर ट्रस्ट नहीं था, मैं कैसे चेक करूँ घर के ऊपर कि वो असली है नकली है? सर देखो 2 ऑप्शन है, अगर आप चेक कराना चाहो प्रॉपर वे में तो आप हमारे पास आ जाओ, सरस्वती आभूषण आपके लिए बैठा है हमेशा। हाँ सर, वो तो आई हूँ, आ जाओ, हम चेक करके बता देंगे आपको, सालों का एक्सपीरियंस है, हम एक तो हम बता देंगे। और अगर आप नहीं आ सकते हो इनकेस, तो आप घर पे चेक करना चाहो तो आप घर पे विनेगर से टेस्ट कर सकते हो। ओके। उसमें आपको करना क्या है, एक बोल लेना है, उसमें विनेगर डालना है, अपनी कोई भी ज्वेलरी है उसको उसमें 1 घंटे तक के लिए डाल के रख दो। अगर उसमें कोई भी प्रकार का डिस्कलरेशन होता है, कलर उतर गया या कुछ भी हुआ, तो आपको पता जाएगा कि ये नकली गोल्ड है। ये इंस्टेंट रिएक्शन हो जाएगा या फिर 1 घंटा लगेगा? 1 घंटा लगेगा, उसमें छोड़ना पड़ेगा क्योंकि धीरे धीरे रिएक्ट करता है विनेगर, है ना। और आप हमारे पास आओगे तो हमारे पास क्या नाइट्रिक एसिड रहता है, तो हम उससे उसको स्क्रैच करके चेक कर रहे थे कि ये गोल्ड असली है या नकली है। सर आज के टाइम पे जो भी ज्वेलरी शॉप है या आपके जैसे ही जितने भी जो शॉपकीपर्स है ज्वेलरी के अंदर, सबसे बड़ी टेंशन उनको क्या है जिसकी वजह से उनको नींद नहीं आ रही? सर टेंशन तो सबसे बड़ी नींद आने का प्रॉब्लम एक ही है, रेटें बढ़ना। क्योंकि हमारा क्या रहता है ना, एज अ ज्वेलर मैं अपनी बताऊं कहानी, तो हमारा आगे हमारा सबके सोना बाकी चलता है, हमारे पैसों का कोई हिसाब नहीं होता है। तो हमारे ऐसे हमको आज पेमेंट करना है, थ्रू बैंक करना है, आगे ट्रांसफ़र करना है अमाउंट, तो वो उस दिन की गोल्ड की रेट से पेमेंट होता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आज आप मेरे से 10 ग्राम सोना मांगते हो, मैंने आपसे कोई चीज़ ली, कारीगर हो आप मेरे, बनवाया आपसे, तो आप मेरे को बोलोगे मेरे को सोना चाहिए, क्योंकि एट दी एंड आपको सोना ही चाहिए, आप काम ही उसी से करते हो। आप पैसे को करोगे क्या, पैसे भी लेके जाओगे तो सोना खरीदोगे, तो उस मार्केट रेट से मिलेगा। तो कहने का मतलब हो गया, अगर मानो मैंने आपसे 10 ग्राम का सामान मंगवा लिया, 5-6 दिन हो गए मैंने पैसे नहीं दिए आपको, तो जब मैं 6ठे दिन आपको पेमेंट करने जाऊँगा ना, तो मेरे को करंट वैल्यू के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा, चाहे वो बड़ी हो या घटी हो, चाहे वो बड़ी हो चाहे घटी हो। तो ये तो सर वैसा होना चाहिए ना कि नहीं, माल खरीदा तो उस टाइम नहीं होता ना सर। सोने के जो व्यापारी है, हम हमारा सबसे बड़ा लॉस ही यही है, या टेंशन ही यही है कि जो करंट रेट होती है हमको उससे चलना पड़ता है। तो आप फिर उस दिन का वेट करते हो जिस दिन थोड़ा रेट सही आ जाए? जैसे कस्टमर वेट करता है कि एक दिन सोने की रेट गिरेगी वैसे हम भी करते हैं कि एक दिन सोने की रेट गिरेगी और हमारे आगे पैसे कम देने पड़ेंगे। आज पेमेंट आने वाला, अगर किसी का पेमेंट बचा भाई, आज रेट गिर रही मतलब आज पेमेंट आ जाएगा, पर लॉस में आएगा, वो लेगा भी नहीं फिर वो। पर लॉस में आएगा। तो उसमें होता क्या है कि हम लोग तो मतलब मैं इनिशियली वेट नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है रेट्स आगे बढ़नी है, तो हम कोशिश करते हैं जितना अमाउंट आया उसका हम पेमेंट करते हुए चले आगे भी सारे मार्केट में, क्योंकि हमारे पास पैसा रख के हमको करना क्या है, हमको आगे पेमेंट ही करना है सारे। आजकल जो है ना, इंस्टाग्राम में बहुत नई नई चीज़ें चलने लगी हैं, कोई मोटी चेन पहन रहा है तो कोई कड़े पहन रहा है, तो युद्ध या फिर आज की जनरेशन इसको किस रूप में देख रही है?
जो भी मेटल्स को है, इन्वेस्टमेंट के रूप में या एक फैशन फ्यूजन के रूप सर मेरे को जितना मैं आज देख रहा हूँ, आजकल की जनरेशन तो इन्वेस्टमेंट का थोड़ा भूल ही रही है। आजकल सब पैसे उड़ा ही रहे हैं, मतलब मैं देखता नहीं हूँ कोई इन्वेस्ट कर रहा है। और इसलिए क्या हो रहा है कि आजकल की जो फीमेल्स भी है ना, अब अपनी मम्मियों को देखेंगे घर में तो सब आपको नेकलेस पहनते हुए दिखेगी, मोटे मोटे इयरिंग्स पहनते हुए दिखेगी। और आजकल की लड़कियों को देख लो तो वो फैशन ज्वेलरी, पतली पतली स्लीक डिजाइन चाहिए उनको। उसको उसके चलते हमने एक हमारा कलेक्शन भी है हमारा, वो लॉन्च किया है जिसमें सारी एकदम लाइट वेटेड ज्वेलरी है। जैसे रिंग्स वगैरह है, डायमंड की रिंग्स है, वो सिर्फ 15,000 से स्टार्ट, रियल डायमंड की रिंग, और सिर्फ 15,000 की। इतने कम में? हाँ, तो हमने ये अभी रेंज लॉन्च करी है नहीं, जिससे मतलब क्या घुमा भी दे तो उसको कम से कम इतनी नहीं देगी। घुमा भी दे, प्लस किसी को गिफ्ट भी करना हो, गिफ्ट भी कर दो, सबसे बढ़िया मानो चीज अपनी है। वाइफ को देना हो, गर्लफ्रेंड को देना हो, तो उसके लिए इजी कि हाँ यार 15,000 तो मैं निकाल सकता हूँ। और एक उसको बोल के देगा कि रियल डायमंड की रिंग तेरे लिए लेके आया, उसको थोड़ी ना बताना कितने की लेके आया। तो थोड़ा बजट फ्रेंडली भी हो गया, तो हमने अभी हमारा कलेक्शन लॉन्च किया है वाला। आपके हिसाब से क्या लगता है कि फ्यूचर में भी गोल्ड का बिजनेस और ये ज्वेलरी का बिजनेस उतना ही स्ट्रांग रहेगा? मेरे हिसाब से बिजनेस इतना ही स्ट्रांग रहेगा, और रेट्स अभी आने वाले टाइम में और बढ़ने वाली है, गोल्ड की भी और सिल्वर की भी। कितने हद तक बढ़ जाएगी सर अनएक्सपेक्टेडली? सर अनएक्सपेक्टेडली ये है कि अभी सिल्वर की आप जैसे देख रहे हो कि अभी सोलर का बहुत चल रहा है। तो सोलर जब मतलब जो ये प्लेट्स बनती है सोलर की, इसके अंदर काफी अमाउंट ऑफ सिल्वर इन्वॉल्व होता है बनते टाइम। तो सिल्वर की खपत वहाँ पे भी बहुत जा रही है सोलर प्लांट्स में। उसके बाद अभी रिसेंटली आप देख रहे हो अभी वॉर चल रहा है यूएस और वेनेजुएला का, तो उसके अंदर भी चल रहा है कि उनके टेंशन बढ़ने से भी ग्लोबल प्राइसेस बढ़ेगी। तो इन सबको मार्केट कंडीशन से भी बहुत इफेक्ट पड़ता है गोल्ड की प्राइसेस पे। और अभी बेसिकली हो गया रहा, जितने भी नेशंस हैं सब अपनी करेंसी को बैक करते ही थे गोल्ड से, लेकिन अब सब एक्सेस क्वांटिटी में गोल्ड खरीद रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि कोई करेंसी का कोई मतलब नहीं है। आज आपके पास 500 का नोट है, ये तो अभी आरबीआई दे रही है, वरना उसकी क्या वैल्यू है? कागज का टुकड़ा ही है वो, और क्या है वो? पर एक मेटल की, पर एक सोना है ना, सोना आज यहाँ का हो या यूएसए में हो या कहीं पर भी हो, उसकी वैल्यू हर जगह है और उतनी ही है। आज आप करेंसी एक्सचेंज कराने जाओगे, आपको पैसे कम हो जाएंगे, आपको पैसे काट लेंगे एक्सचेंज में कि भाई इतने रुपए कन्वर्जन चार्ज लग गया, ये लग गया। सोने में कौन सा कन्वर्जन चार्ज? तो सोने का सबसे बढ़िया चीज़ है कि लिक्विड है, एकदम कैश है वो। आज प्रॉपर्टी ले लो, कुछ ले लो, बिक थोड़ी जाएगी एक रात में। सोना लो, कितना भी थोड़ा सा टुकड़ा काटो और बेच दो ज़रूरत के हिसाब से। तो सोना सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है हर चीज़ के अंदर। अभी हेमंत भाई मैं ना थोड़े दिन में सोच रहा था कि है ना गोल्ड या इनमें भी इन्वेस्ट कर दूं या खरीदने जाऊं, पर खरीदना आता नहीं है मेरे को। हम बैठे ना उसके लिए। क्या है, हेल्प आउट करो ना मेरी थोड़ी सी इसमें। आपको क्या मतलब जो भी चीज़ खरीदनी है आप क्या प्लान कर रहे हो? मतलब फॉर एन एग्जांपल आप वेडिंग के लिए प्लान कर रहे हो तो उसकी अलग अलग रेंज रहती है कि वेडिंग के अंदर ये सब चीज़ें आनी चाहिए। उसके लिए हमने एक पूरा वेडिंग कलेक्शन हमारा अलग से है जो हमने बना रखा है कि आप 5 लाख के अंदर पूरा शादी की ज्वेलरी, ये हमने अभी लॉन्च किया है। जैसे बहुत लोग होते हैं उनका इतना बजट नहीं होता, वो सोचते हैं हमारे पास तो वही 5 लाख रुपए हैं और शादी के गहने लेना है, तो 5 लाख दो और शादी की पूरी ज्वेलरी ले लो। तो वो चीज़ भी हम लॉन्च करके बैठे हैं कि भाई जिसको नॉलेज नहीं है, ट्रस्ट आपको हमारे पे रखा ही, हम हॉलमार्क बेच ही रहे हैं, चीज़ गलत दे नहीं रहे, बिल के साथ दे रहे हैं, काम पूरा बढ़िया है ही। तो आप आओ और कम अमाउंट में पूरी सारी शादी की शॉपिंग करके जाओ। मतलब मैं सोच रहा हूँ है ना अब कहीं और जाना ही नहीं पड़ेगा, मतलब कोई न्यूज़पेपर में ऐड भी नहीं देखना पड़ेगा, कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा। पर एक सवाल पूछूं सर आपको, आपके मेटल से रिलेटेड ही है, आप गोल्ड को एक मेटल की रूप में देखते हैं या और कुछ और भी है? सर देखो, गोल्ड तो हमारे लिए हमारी जिंदगी जैसा है पूरा, कि सुबह से लेकर रात तक हमको तो सोना ही दिखता है। लोगों के लिए ना जल ही जीवन है, सोना ही होता है क्या? हमारे सोना ही जीवन है। सोना ही जीवन, सोना ही जीवन है, जैसे खाना है वैसे सोना है। यार इतना सोने के बारे में सुनने के बाद में तो ये लगता है मैं भी धंधा चालू कर ही दूँ अब तो। हाँ, बिल्कुल बैठ जाता हूँ बनाना, अंगूठी पहले घिसता हूँ, पहले वो बनाना सीख लेता हूँ, फिर बेचूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चालू करो आप। आज के टाइम पे यूथ को क्या ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है या उनको क्या क्या स्ट्रगल फेस करने पड़ सकते हैं अगर इस बिजनेस में उतरना चाहते हो? सर गोल्ड के अंदर आपको बिजनेस में उतरने के लिए एक तो कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी खासी चाहिए। कैपिटल रिक्वायरमेंट अगर अपन देखें, अगर नॉर्मली आपको बिजनेस स्टार्ट करना है गोल्ड का, तो आपको नॉर्मल बिजनेस अगर आप नॉर्मल वे में स्टार्ट करें तो 10 से 20 करोड़ रुपए चाहिए। 20 से करोड़ रुपए आप ले लो और मार्केट में आप अपनी स्टोर वगैरह या खोल सकते हो कि हाँ आपको, और एक आपको चाहिए हो कि नहीं मेरे को तो मार्केट में अपना अस्तित्व स्थापित करना है, मेरे को तो ऐसे होना है कि भाई मैं कोई हूँ शहर में, एक बड़ा कोई ज्वेलर हूँ मैं। हाँ। तो उसके लिए 50 से 60 करोड़ रुपए चाहिए। ओ मतलब पता नहीं, किडनी तो गई साइड में ही शरीर का बेच दो, पकड़ो 3-4 लोगों को एक साथ। पहले यही काम कम हो जाता, लेकिन अब रेट्स इतनी बढ़ रही है तो ये भी बढ़ता जा रहा है स्लैब धीरे धीरे। ओके, ये भी बढ़ता जा रहा है।
सर सो नाइस कि इतना सब कुछ सुनने को मिला। अब मेरे को लग रहा है कि हाँ गोल्ड खरीदते टाइम पे घबराऊंगा तो नहीं, आपके पास आ जाऊंगा तो मेरे को वैसे ही है 1-to-1 चल रहा है तो वहाँ पे भी आपके लिए बिल्कुल। और ऐसे भी का तो मेरे को लग रहा है कि ना कस्टमर सेटिस्फेक्शन आप ही बता पा रहे हैं ढंग से, जिस तरीके से कि है ना खुश होकर ही जाते हैं लोग, बाग ले भी रहे हैं अभी के टाइम पे। सर वो ये कि कस्टमर सेटिस्फाइड है तो अपन सेटिस्फाइड है, और इतने साल मार्केट में रह के करा ही यही है। चाहे कहीं लॉस खाना पड़ा तो खाया है, चाहे कोई किसी से कुछ भी करना पड़ा हो हमने एडजस्ट किया है, क्योंकि कस्टमर भगवान है, उसको कुछ भी बोले भाई ठीक है मानना तो है ही, क्योंकि उसके नहीं मानेंगे तो फिर वो हमारी क्यों मानेगा। तो हम इसलिए मान लेते हैं कि भाई ठीक है। तो मार्केट में टिके रहने का यही है कि लॉस भी झेला है, सब देखा है, छोटी से बड़े स्तर पे आए हैं और थोड़ा बड़े स्तर पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ेंगे सर। सर अगर हमारे कस्टमर्स जो इस वीडियो के माध्यम से आते हैं तो वो कैसे आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई सोशल मीडिया है या फिर? सर हमारे इंस्टाग्राम पे पेज बना हुआ है, उससे कनेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम है और कनेक्ट कर लेगी, आप उस पर मैसेज करें, व्हाट्सएप नंबर हमारा शेयर्ड है, उस पर आप मैसेज कर सकते हो एनी टाइम। स्टोर की लोकेशंस वगैरह सारी है, आप आओ विजिट करो, मोस्ट वेलकम हो। बिल्कुल जरूर आते हैं, जरूर आइए। थैंक यू सो मच सर इस शो पर। ठीक है सर, थैंक यू सर। आई होप सो आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। तो सबसे पहले तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरीके से और भी डेडिकेटेड और नॉलेजेबल पॉडकास्ट लेके आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू, बाय।